नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर नीरेन बावसार। मैं मरेंगो सिम्स हॉस्पिटल में कार्डियक एवं ट्रांसप्लांट एनेस्थेटिस्ट हूं और एक्मो फिजिशियन हूं। और आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहते हैं, एक ऐसी जीवन रक्षक थेरेपी के बारे में बात करना चाहते हैं जिसका नाम है एक्मो। आप सबको मालूम है कि कोविड महामारी के दौरान ये नाम खूब चर्चा में रहा। एक्मो का पूरा नाम होता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, और अगर उसे आम भाषा में समझे तो शरीर के बाहर एक जलनी के द्वारा खून को ऑक्सीनेट करना। इस प्रक्रिया में जैसे कि अपने शरीर में होता है, ऑक्सीजन शरीर में खून के अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में से या खून में से बाहर जाती है। इसे कहते हैं एक्मो, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। ये काम कैसे करता है? अपने शरीर में होता क्या है कि अपने शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड वाला अशुद्ध लोई पूरे शरीर में से दाहिनी ओर के हृदय में आता है और वहां से वो फेफड़ों के अंदर जाता है और फेफड़ों में से वो खून शुद्ध होके यानी कि ऑक्सीजनेट होने के बाद वो बाएं साइड के हृदय में आता है, यानी कि लेफ्ट साइड के हृदय में आता है और वहां से वो ऑक्सीजन एवं बाकी जरूरी पोषक तत्वों के साथ उस खून को शरीर के बाकी के अंगों और कोशिकाओं को सप्लाई करता है। तो अपने शरीर में हार्ट होता है जो एक पंप का काम करता है, और जो लंग्स होता है वो गैस एक्सचेंज यानी कि गैस विनिमय का काम करती है। उसमें एक बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है जो रक्त कोशिकाओं के संपर्क में रहता है और वहीं पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की आप-ले होती है। ऑक्सीजन रक्त के अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में से बाहर जाती है। एग्जैक्टली उसी तरह से एक्मो में भी एक पंप होता है जो हार्ट का काम करता है और एक मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर होता है, या वो जालिका वाला एक ऑक्सीजनेटर होता है जो कि गैस एक्सचेंज और गैस विनिमय करता है। होता है ऐसा है कि उस जाली में से कार्बन डाइऑक्साइड खून में से बाहर निकलता है और ऑक्सीजन खून के अंदर आती है। हम एक नस में से खून को लेते हैं, उसे पंप करते हैं ऑक्सीजनेटर में और वहां से शरीर के बाकी के अंगों में उसको सप्लाई करते हैं। ऐसे काम करता है एक्मो। अब एक्मो का जो मशीन होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें एक मुख्य नियंत्रक या सेंट्रल कंसोल होता है। वो अटैच होता है एक पंप के साथ जो हार्ट का काम करता है और एक ऑक्सीजनेटर जो लंग का काम करता है। जब खून शरीर के बाहर परिभ्रमित होता है तो टेम्परेचर कम होने की संभावना रहती है, तो उसके साथ एक होता है हीटर कूलर या शरीर का तापमान नियंत्रण करने वाला मशीन। तो ऐसी होती है एक्मो की मशीन। अब एक्मो के प्रकार कितने होते हैं? जब किसी भी व्यक्ति के फेफड़े किसी भी बीमारी की वजह से इतने खराब हो गए हो कि वो अपना मुख्य काम, अपना प्राथमिक काम जो कि ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर में से बाहर निकालना, वो करने के लिए अक्षम हो और ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बहुत कम हो जाए या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शरीर में बहुत ज्यादा हो जाए, ऐसे समय पे हम जो एक्मो इनिशिएट करते हैं जिसे कहते हैं हम वीनो वीनस एक्मो। वीनो वीनस एक्मो मतलब कि शरीर की एक नस में से हम खून लेते हैं, उसे ऑक्सीजनेट करके कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के वापस शरीर की दूसरी नस में वापस देते हैं। इसी तरह जब किसी मरीज का हृदय काम करना कम कर देता है या उसकी पंपिंग कम हो जाती है, और हृदय का जो प्राथमिक काम है कि शरीर के बाकी के अंगों को ऑक्सीजन एवं पोषक तत्वों को पहुंचाना, वो अगर नहीं कर पाता या कि उसका वो ब्लड प्रेशर नहीं मेंटेन कर पाता या वो उतना खून शरीर के बाकी के अंगों को नहीं पहुंचा पाता, ऐसे कंडीशन में जिस एक्मो को हम यूज करते हैं उसे कहते हैं वीनो आर्टेरियल एक्मो, जिसमें से हम शरीर की एक बड़ी नस में से खून लेते हैं, ऑक्सीजनेट करके शरीर की एक धमनी में उसको वापस देते हैं। तो जब फेफड़े खराब हो जाते हैं तो हम वीनो वीनस एक्मो यूज करते हैं, और जब हार्ट खराब हो जाता है तब हम वीनो आर्टेरियल एक्मो यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ दिखा गया है वीनो वीनस एक्मो, जो जैसे कि मैंने बताया जब भी फेफड़ों में कोई बीमारी हो जाती है उस समय यूज करते हैं। उसमें शरीर की एक नस में से खून बाहर निकालते हैं, उसको पंप की मदद से ऑक्सीजनेटर के थ्रू पास करते हैं, जहाँ पे
गैस की विनिमय होती है, ऑक्सीजन शरीर के अंदर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और वो शुद्ध लोई शरीर की दूसरी नस के द्वारा शरीर के अंदर आता है। उसमें आप गले की नस के बजाय सामने वाले पांव की नस या फिर एक स्पेशल कैनुला जो दोनों काम कर सकती है, उसको गले में डाल के भी ये प्रक्रिया कर सकते हैं। इसे कहते हैं वीनो वीनस एक्मो। उसी तरह से जब हार्ट की तकलीफ हो, हार्ट की तकलीफ में जब हार्ट पूर्ति मात्रा में ऑक्सीजन या पोषक तत्वों को शरीर में नहीं पहुंचा पाता है, पंपिंग कम है, ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है, उस वक्त जिस एक्मो को हम यूज करते हैं उसे कहते हैं वीनो आर्टरियल एक्मो। और उसमें हम शरीर की एक नस में से खून लेते हैं, उसे पंप करते हैं ऑक्सीजनेटर के थ्रू और वहां से जो शुद्ध लोई होता है वो शरीर की एक धमनी में जाता है, वहां से शरीर के बाकी के अंगों को सप्लाई होती है। वीनो वीनस एक्मो में हार्ट का फंक्शन नॉर्मल होता है, इसलिए हम नस में ही देते हैं जो वापिस हार्ट में जाता है और हार्ट वो शुद्ध लोई को शरीर में पंप करता है। यहाँ पे हार्ट खुद खराब है, हार्ट खुद पंप नहीं कर सकता है, इसकी वजह से हम उसको सीधे धमनी के अंदर देते हैं, धमनी के अंदर वापस करते हैं जो शरीर के बाकी के अंग और कोशिकाओं को अच्छा वाला खून सप्लाई करता है। उसी तरह से छोटे बच्चों में या हार्ट के ऑपरेशन के बाद जब छाती खुली हो, जबकि ये एक्मो पॉसिबल नहीं हो, तो हम डायरेक्टली हार्ट में से अशुद्ध खून, अशुद्ध जो रक्त है उसे लेके हार्ट की ही महाधमनी में उसे वापस करते हैं, उसे कहते हैं हम सेंट्रल एक्मो। तो ये हो गया वीनो आर्टरियल एक्मो। अब जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, ये सब कॉमन साइट्स है जहाँ पे हम एक्मो के कैनुला डाल सकते हैं, पाँव में या गले में या दोनों साइड की बगल में, या फिर छाती को यहाँ से कट करके सेंट्रल एक्मो जैसे मैंने बताया वो इनिशिएट कर सकते हैं। जब एक्मो शुरू होता है तो कुछ इस तरह से दिखता है। और एक एक्मो आईसीयू ऐसे होता है जब, जैसे कि ये पेशेंट है उसको हमने एक्मो पे रखा है, ये एक्मो की मशीन है, पूरा एक्मो का सेटअप है, उसको इतने सारे गैसेज लगते हैं कंटिन्यूस मॉनिटर करने के लिए। तो ये होता है एक्मो आईसीयू का सेटअप। अब हम एक के बाद एक बात करते हैं कि हम जैसे कि वीनो वीनस एक्मो है वो कब शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे मरीज कि जिनमें फेफड़े फेल हो गए हैं, जैसे कि अगर कोई इन्फेक्शन हुआ, न्यूमोनिया हुआ, जैसे कि कोविड न्यूमोनिया है या स्वाइन फ्लू है, या फिर उसको फेफड़ों की पुरानी बीमारी है जो अभी तबीयत अचानक खराब हो गई है और फेफड़े फेल होने आए हैं, वो ऑक्सीजन की पूरी पर्याप्त मात्रा खून में नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं या कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, पर ऐसी बीमारी जिसे ट्रीट किया जा सकता है, ऐसी कंडीशन में वीनो वीनस एक्मो स्टार्ट करते हैं। या तो फिर एट द सेम टाइम और एक कंडीशन ये है कि उस टाइम पे शरीर के बाकी के अंग नॉर्मली काम करते होने चाहिए। या फिर आप ऐसे मरीजों में जिनके फेफड़े फेल हो गए हैं, जिनके फेफड़े ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, आप कितनी भी वेंटिलेटर सेटिंग्स लगा लो या मैक्सिमम सेटिंग पे पहुंच जाओ, बाकी सब ट्रीटमेंट ऑप्शन फेल हो जाते हैं, उस टाइम पे हम वीनो वीनस एक्मो लगा सकते हैं। या ऐसे मरीज जो फेफड़ों की बीमारी के एंड स्टेज में है, जिन्हें डॉक्टर ने बता दिया है कि अब आपको लंग ट्रांसप्लांट की जरूरत है, पर अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है, अचानक उनके फेफड़े ज़्यादा खराब हो जाते हैं, ज़्यादा फेल हो जाते हैं, जब ऑक्सीजन की मात्रा एकदम से बहुत नीचे गिर जाती है, उस टाइम पे लंग ट्रांसप्लांट के ब्रिज के तरह, मतलब लंग ट्रांसप्लांट तक पहुंचने के लिए हम वीनो वीनस एक्मो को यूज कर सकते हैं। ऐसे ही वीनो आर्टरियल एक्मो, वीनो आर्टरियल एक्मो का यूज हम कब करते हैं कि जब भी हार्ट फेल हो जाता है, जैसे कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर एकदम से डाउन हो जाता है, हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, नॉर्मली 55 से 60% हार्ट पंप करता है खून को, वो कम होकर 10-15% हो जाती है। उसका कारण कोई भी हो सकता है, या तो मरीज को हार्ट अटैक आया है, या कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है, या फिर किसी भी बीमारी की वजह से हार्ट फेल हो रहा है, उसकी पंपिंग डाउन हो गई है, वो शरीर में ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं कर सकता है, उसे हम शॉक कंडीशन कहते हैं, मतलब उसको शॉक की स्थिति कहते हैं। उस कंडीशन में जब हार्ट शरीर के बाकी के अंगों को ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचा सकता है, तब हम वीनो वीनस एक्मो स्टार्ट कर सकते हैं। जब बहुत सारी दवाइयां देने के बाद भी ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए बहुत सारी दवाइयां आती है,
वो सारी दवाइयाँ यूज़ करने के बाद भी अगर ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो सकता है, तब हम वीनो आर्टेरियल एक्मो यूज़ करते हैं। या तो फिर ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से शरीर के बाकी अंगों को पर्याप्त खून नहीं मिलने की वजह से उनका काम भी अफेक्ट हो रहा है या उनके काम पर भी असर पड़ रहा है और उनकी रिपोर्टें भी एब्नॉर्मल हो रही है, तब जाके हम वीनो आर्टेरियल एक्मो यूज कर सकते हैं। या तो फिर जैसे कि लंग ट्रांसप्लांट के मरीजों को वीनो वीनस एक्मो से हम ब्रीच कर सकते हैं, उसी तरह से हार्ट फेलियर के पेशेंट जिनका पंपिंग ऑलरेडी डाउन है पर उनकी स्थिति खराब होने की वजह से इमरजेंसी सिचुएशन में हम वीनो आर्टेरियल एक्मो से उन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट तक पहुंचा सकते हैं। एज अ ब्रिज टू हार्ट ट्रांसप्लांट थेरापी हम वीनो आर्टेरियल एक्मो का यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये तो हो गया, ये हमने बात की कि एक्मो कब लगाना चाहिए, पर यह भी जानना इतना ही जरूरी है कि एक्मो कब नहीं लगा जाना चाहिए। तो जब भी किसी मरीज के जो प्राथमिक बीमारी है जिसकी वजह से या तो फेफड़े या तो हृदय खराब हो गया है, वो प्राथमिक बीमारी ट्रीट हो सके ऐसी है कि नहीं, उसको रिवर्स कर पाएंगे कि नहीं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। या फिर दूसरा होता है कि अगर बहुत ही नाजुक पेशेंट है जिनके शरीर का वजन बहुत कम है, एकदम फ्रेल है, कमज़ोर है, ऐसे मरीज या फिर बहुत ही वृद्ध हो, जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो, जो ये सब प्रोसीजर्स को टॉलरेट नहीं कर पाए, ऐसे मरीजों में हम वी एक्मो या वीनो वीनस एक्मो भी नहीं लगाते हैं। या तो किसी भी मरीज को ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो, जैसे कि उनको खून के गठन के रिलेटेड कोई बीमारी हो, जब भी उनको ब्लीडिंग हो तो ब्लीडिंग बंद नहीं हो, ऐसे बीमारी वाले मरीज को हम एक्मो नहीं लगा सकते या एक्मो लगाने से कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। या तो फिर ऐसी कोई बीमारी जैसे कि कैंसर हो, एंड स्टेज कैंसर हो, लास्ट स्टेज का कैंसर हो, या फिर ऐसी कोई दूसरी बीमारी हो जिसका कोई क्योर नहीं है, ऐसी बीमारी वाले मरीज को अगर फेफड़े या हृदय कोई भी अफेक्ट होता है, उन्हें हम एक्मो नहीं लगा सकते हैं। या फिर शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से उनके ब्रेन पे इतना डैमेज हुआ है कि वो रिवर्स नहीं हो सकता है। हमें पता है कि उनका ब्रेन काफ़ी मात्रा में डैमेज हो चुका है, उन्हें भी हम एक्मो नहीं लगा सकते हैं। तो क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि देयर इज ऑलवेज रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। एक्मो के साथ भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? एक तो जो नलियां हम डालते हैं एक्मो स्टार्ट करने के लिए, उसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है, वहाँ पे इंजरी हो सकती है, या फिर जहाँ पे हम डाल रहे हैं आजू बाजू के जो टिश्यूज़ है, आजू बाजू की जो शरीर की कोशिका है, उनको भी डैमेज हो सकती है। दूसरा होता है कि क्योंकि ये जो खून होता है वो एक्मो में शरीर के बाहर परिभ्रमित होता है, तो हमें एक स्पेशल मेडिसिन देना पड़ता है खून को पतला करने के लिए। उसके लिए भी उसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर खून बहुत ज़्यादा पतला हो जाए तो शरीर के बाकी के अंगों में क्लॉट होने की वजह से, मतलब ब्लीडिंग होने की वजह से कॉम्प्लिकेशन होती है, जैसे कि ब्रेन में ब्लीडिंग हो गया या शरीर के अंदरूनी अंगों में कहीं पे ब्लीडिंग हो, तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। या तो फिर अगर खून को पतला करने की जो दवाई है उसका डोज एडिक्वेट नहीं है, तो ऐसे टाइम पे वो सर्किट में या जो ट्यूबिंग्स है, जो नलियां है, उसके अंदर खून के गट्ठे बन जाए और वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं और एक्मो फेल हो सकता है। या क्योंकि खून शरीर के बाहर परिभ्रमित हो रहा है, तो कहीं से भी इन्फेक्शन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक जो दूसरा रिस्क होता है कॉम्प्लिकेशन का, वो है इन्फेक्शन। और जो लास्ट में रिस्क रहता है कि क्योंकि हार्ट या लंग इतने डैमेज है या कोई बीमारी ऐसी है कि उस बीमारी के साथ साथ इन अंगों के अलावा बाकी के अंगों को भी असर हो, जैसे कि हार्ट, लीवर, किडनी और ब्रेन, तो ऐसा होने के बाद भी ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि हम एक्मो चालू करें, उसके बाद भी ये अंग धीरे धीरे फेल हो। तो ये भी हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि ये है हमारे एक्मो के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। तो ये कॉम्प्लिकेशंस एक्मो के दौरान हो सकते हैं। तो ये थी बात दोस्तों एक्मो के बारे में।
एक्मो, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, जो कि एक जीवन रक्षक थेरेपी है ऐसे मरीजों के लिए कि जिनका हृदय या फेफड़े इतने हद तक खराब हो चुके हैं कि वो अपना जो मुख्य काम है, जो प्राथमिक काम है, वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। मेरी बात सुनने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। ये कॉन्टेक्स्ट पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद।